शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे टीचर को हमने ले लिया, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड हैं और वो भी एक एक्सपीरियंस रखते हैं और मेरे बच्चों को सही शिक्षा देते हैं। फ़ी के मामले में जहाँ तक बात आती है तो मेरे स्कूल का फ़ी इस एरिया में सभी स्कूलों से कम है। 20 बच्चे से ज़्यादा किसी भी क्लास में है ही नहीं, तो उन बच्चों को आई कांटेक्ट में हम पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में सारे बच्चों का विकास स्टेप बाय स्टेप होता है। विद्यालय खोलने के प्रति जो आपका उद्देश्य रहा, जो मोटो रहा, वो क्या है? सर ऐसा है कि हमको बच्चों से शुरू से ही लगाव, तो बच्चों से शुरू से लगाव होने के कारण हमको लगा जो हम क्या कहते हैं एक स्कूल खोलें और बच्चों को जितना बेस्ट हो सके वो दें। तो हम क्या किए कि शुरू से ही बच्चों के प्रति लगाव था, तो मैंने दिल्ली के स्कूलों में भी पढ़ाया, मैं कलकत्ता के भी स्कूलों में पढ़ाया। तो हमें ये नज़र आया कि वहाँ जो बच्चों को जिस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा शायद यहाँ नहीं है। तो यही सोच के मैंने सोचा कि नहीं, मैं उन चीज़ों का अपना, जैसे यहाँ ककारा सीधे पढ़ा दिया जाता था, को आकर का से लेकर के तक सिखाया और उसी माध्यम से। लेकिन यहाँ क्या है कि हम दिल्ली के स्कूलों में मैंने ये देखा कि वहाँ स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हो कि यहाँ तो सब स्कूल उसी तरह से कर रहा है जैसे लोग पुराने ज़माने में पढ़ते थे। तो मैंने उसी को स्टेप बाय स्टेप देने के लिए, आप कभी मेरे स्कूल में देखिएगा तो मेरे स्कूल में सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। और अब आकर के हमने देखा कि सब स्कूलों में अब वही दिया जा रहा है जो दिल्ली के स्कूलों में, पटना के स्कूलों में, अन्य शहरों के स्कूलों में अब जाके हुआ है। लेकिन शुरू से नहीं था। जब मैंने ऐसा स्कूल खोला था तो ऐसा पहले कभी नहीं था। अब मेरे स्कूल में आके आप देखिए, मेरे स्कूल में सारे बच्चों का विकास स्टेप बाय स्टेप होता है। और सारे विद्यालय भी है, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, औरों से आप बेहतर है कैसे डिफाइन कीजिएगा? देखिए, औरों से हम बेहतर इसलिए समझते हैं कि मेरे पास भले बच्चे कम हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं वो सारे अच्छे बच्चे हैं। और मैं बच्चों को, आप मेरे स्कूल से हर साल बच्चे निकलते हैं और अच्छे स्कूलों में जाते हैं, ना कि अगल बगल के स्कूलों में जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा स्कूल वाकई ठीक ठाक, और प्रत्येक साल के भी जैसे में कम्पीट करके अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। जो प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे आते हैं, आपके यहाँ कहाँ, मतलब स्कूल का कहाँ से किस वर्ग तक विद्यालय है आपका? हमारे यहाँ तो नर्सरी से लेकर के क्लास 7 तक के बच्चे हैं। क्लास 7 तक जी। तो इसको प्रॉपर आप किस तरीके से गाइड करते हैं, थोड़ा सा इसको? अब जैसे कि मेरे यहाँ छोटे बच्चों का क्लास है, तो मैं छोटे बच्चों को ज़्यादा नहीं, मेरे यहाँ तो एक क्लास में 20 बच्चे से ज़्यादा किसी भी क्लास में है ही नहीं। तो उन बच्चों को आई कांटेक्ट में हम पढ़ाते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चों को हम देखते हैं म्यूजिक के साथ, मैडम को भेजते हैं, उसको सिखाते हैं म्यूजिक के साथ, वो पोएम्स गाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा कराते हैं कि जिसके कारण बच्चे मेरे यहाँ बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस जो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, सुविधाओं की बात करें, आपके स्कूल में अगर बच्चे आए तो क्यों आए, आप एक्स्ट्रा उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में मेरे स्कूल में कंप्यूटर भी पढ़ाई जाती है। कंप्यूटर का थॉरो नॉलेज हम लोग अच्छी तरह से दे पाते हैं, जो अन्य स्कूलों में नहीं दे पाता है। अन्य स्कूलों में लैब बड़ा बड़ा दिखा देता है, लेकिन होता है कुछ नहीं। लेकिन आप कभी मेरे बच्चों को पूछिए कंप्यूटर के बारे में, तो सारी जानकारियाँ रहती है। थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है, लैब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो ही है वो उसी से मेरा काम चल जा रहा है। इसके अलावा मेरे यहाँ बच्चों के वाहन की सुविधा दिए हुए हैं और इतने अच्छे उसके साथ जाने आने की अच्छी तरह से व्यवस्था दिए हुए हैं। दूसरी बात कि मेरे स्कूल में आप देखिएगा, फ़ी के मामले में जहाँ तक बात आती है तो मेरे स्कूल का फ़ी इस एरिया में सभी स्कूलों से कम है। और मैंने इस एरिया को स्टडी किया, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही। जब स्टडी किया तो हमको लगा क्या कि नहीं, जो मैंने फ़ी रखा है वो ठीक ही है और फ़ी बाकी बहुत कम है। आप कभी पता लगा कि आप देख सकते हैं अन्य स्कूलों में जा कर के। तो मेरे यहाँ का फ़ी कम है और मैं बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर गाइड में लेके चलता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं बच्चों को देखिएगा कि मेरे स्कूल में बच्चों का जो कापियाँ रहती है वो बिल्कुल मेंटेन मिलेगा। कापी में मैंने ऐसा नहीं कहा था कि एक प्रॉपर कंपनी का ही कापी लो, इसे ऐसा नहीं है। बस एक मेंटेन कापी होनी चाहिए। इसके लिए मैं ज़्यादातर गार्जियन पर दबाव नहीं देता हूँ। एक कॉपी की व्यवस्था मैं
दे दिया हूँ कि आप किसी कहीं से भी आप कॉपी खरीद के बच्चों को दीजिए। कॉपी तो मेंटेन होनी चाहिए, थोड़ा ढंग का होना चाहिए बस। मेरे यहाँ जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे टीचर को हमने ले लिया, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड हैं और वो भी एक एक्सपीरियंस रखते हैं और मेरे बच्चों को सही शिक्षा देते हैं। जहाँ तक बात आती है कि बुक का, तो मेरे स्कूल का अच्छे से अच्छे प्रकाशन का किताब है और ये भी ध्यान में हम रखते हैं कि उस प्रकाशन के किताब में गार्जियन का कम से कम जेब ढीला हो। हाँ, ज़्यादा नहीं कि हम बच्चों का ये प्रकाशन लगा दिए, वो प्रकाशन लगा दिए, इतनी सारे दाम हो गए, ऐसा भी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गार्जियन का भी इसी कम पैसे में अच्छी से अच्छी शिक्षा हो सके। आप जो आपके गार्जियन हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे? तो हम गार्जियन से यही अनुरोध करते हैं कि एक बार आप हमको सेवा का मौका दें और हम आपको बेहतर से बेहतर करके देने का वादा करते हैं।